जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली जिनका जन्म 10/11/1994 को हुआ है। जन्म समय प्रातःकाल 9:57, जन्म स्थान है जम्मू। इनका प्रश्न है, क्या मुझे पुलिस की नौकरी मिलेगी? ये कुंडली देख करके मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि ईश्वर कोई चीज़ देता है तो उसको रोकने की भी कोशिश करता है। यानी सब कुछ अंत में हमारे कर्मों में डिपेंड करता है। इस कुंडली की एक विशेषता है कि सभी ग्रह लाभ भाव में बैठ गए। सूर्य, बुध, शनि, शुक्र और यहाँ तक कि लग्नेश गुरु भी। लेकिन लग्नेश अस्त हो गया है और गुरु नीच का हो गया है। खैर, बहुत ही बढ़िया कुंडली है आपकी, बहुत ही प्यारी कुंडली है। इसका विश्लेषण हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। थोड़ा समय से आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कुंडली की विशेषता क्या। अपनी विशेषता पे ध्यान दो आप, कमियों पे नहीं। सबसे पहली बात, ये है धनु लग्न की कुंडली। धनु लग्न इसलिए क्योंकि लग्न स्थान पे 9 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे भी आप टेबल देखिए, 9 नंबर नीचे का टेबल देखिए। 9 नंबर धनु लग्न जिसके स्वामी गुरु है, बृहस्पति, यानी गुरु आपके लग्नेश हुए। लेकिन गुरु कहाँ बैठे हैं आप देखेंगे, जहाँ पे 7 नंबर लिखा है राइट साइड में, लाभ के भाव में गुरु बैठे हैं। लाभ के भाव में गुरु का बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन गुरु को मैंने गोल कर दिया है। गोल करने का तात्पर्य है गुरु यहाँ पे अस्त हो गए। गुरु यहाँ पे अस्त हो गए। किससे अस्त हुए? सूर्य से। सूर्य की 23 डिग्री है, गुरु की 29 डिग्री है। 6 डिग्री के अंतर पे गुरु अस्त हो गए। जब भी कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक आता है तो वो अस्त हो जाता है सूर्य के तेज के कारण। तो ऐसे ही यहाँ पे बृहस्पति अस्त हो गए। बृहस्पति प्रभाव नहीं दे पा रहे। प्रॉब्लम नंबर 1। इस कारण से आपको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें अभी हो सकता ना भी हो, क्योंकि अभी आप यंग हो। लेकिन आने वाले समय में कुछ परेशानियां हेल्थ वाइज बन सकती है, क्योंकि गुरु यहाँ पे तन बल शरीर का कारक है और आपके सुख का कारक भी माता, गाड़ी, मकान। तो दो जगह ये कमी जरूर ला सकता है, माता से, गाड़ी से, मकान से और आपके शरीर से, अगर इसका उपाय नहीं किया गया तो। ठीक है, मैंने आपकी कुंडली की गोचर से पीछे का नहीं देखा, इसलिए पीछे की घटनाएं मैं नहीं देख रहा हूँ, पीछे क्या घटनाएं घटित हुई आपके साथ। लेकिन हाँ, आने वाले समय के लिए आपको क्या उपाय करना है और आपका कितना अच्छा भविष्य है वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ है, केंद्र के चारों घर खाली है। ये एक प्रॉब्लम है। किसी भी कुंडली में जब केंद्र खाली होता है तो अच्छा नहीं माना जाता है, अक्सर देखा गया है। ठीक है, अब हम इस कुंडली की थोड़ा सा और विश्लेषण करते हैं। क्योंकि धनु लग्न की कुंडली है तो इसके धनेश कौन हुए? शनि। शनिदेव कहाँ बैठे? धनेश का मतलब हो गया धनवानी कुटुंब, 10 नंबर के मालिक। नीचे टेबल के 10 नंबर स्वामी शनिदेव। शनिदेव कहाँ बैठे? वो भी बैठे लाभ भाव में, जहाँ पे 7 नंबर लिखा है तुला राशि में। लाभ के घर में शनि बैठे, मतलब लग्नेश और धनेश दोनों एक साथ लाभ भाव में बैठे हुए हैं। और लाभेश कौन है? 7 नंबर के मालिक शुक्र देवता, मतलब शुक्र देवता, मतलब लाभ देने वाले मालिक कौन है आपकी कुंडली में? शुक्र। धन संचय के कारक कौन है? शनि। शुक्र शनि आपस में कौन है? गुरु चेला, मतलब मित्र है। वो दोनों एक साथ बैठ गए हैं लाभ भाव में। मतलब आप जहाँ भी हाथ डालोगे आपके बल्ले बल्ले होने चाहिए। मतलब जैसे अगर आप किसी के दुकान में सबसे पहले पहुँच जाओ, पहले ग्राहक बन के उनसे कुछ सामान ले लो, आप यकीन मानोगे कि उसके यहाँ लाभ ही लाभ होगा। ये अक्सर देखा होगा आपने। इसके बाद साथ में लग्नेश बैठे, लेकिन प्रॉब्लम एक ही जगह आई कि आपका लग्नेश गुरु अस्त हो गया है। अगर गुरु का उपाय कर लिया जाए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, इसमें साथ में बुध भी बैठ गए हैं, मतलब केंद्रपति। केंद्र खाली जो है, लेकिन सभी केंद्रपति एक साथ आ गए हैं। देखिए 9-12 किसके मालिक कौन है? गुरु। 3-6 उसके मालिक नीचे टेबल देखिए बुध। बुध गुरु एक साथ कहाँ बैठ गए? लाभ भाव में। यानी पूरे केंद्रपति लाभ भाव में, लाभेश और धनेश भी लाभ भाव में। इससे बड़ा संगम हो क्या सकता है? और भागेश सूर्य भी लाभ भाव में, बस सूर्य यहाँ पे नीच के हो गए। तो अगर कुछ उपाय कर लिया जाए तो मैं बोलता हूँ इससे बेहतर कुंडली हो ही नहीं सकती है। अच्छा, शुक्र आपके वक्री है, जो उसकी शक्ति को बढ़ा देता है। जब भी वक्री ग्रह के साथ और कोई ग्रह बैठे तो उनका बलाबली बढ़ जाता है। इस बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। अच्छा, आप ये कहोगे शुक्र यहाँ पर षष्ठेश भी है, लेकिन हाँ, वो भूमिका तब होगी जब शुक्र की दशा होगी, महादशा, अंतर्दशा, कोई भी दशा आएगी। तो इस समय आपकी गुरु की महादशा जो 2036 तक चलेगी, और अंतर्दशा भी गुरु की है जो अभी 5
मई 2022 तक इसका शनिदेव आ जाएंगे। शनिदेव की अंतर्दशा चलेगी 2024 तक, और दोनों गुरु और शनि, इसके बाद बुध भी आएंगे, सभी लाभ भाव में है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? मैं तो कहूँगा आप व्यापार करो, बिजनेस करो। अच्छा, पुलिस की नौकरी की बात करते हैं। पुलिस की नौकरी कारक कौन से ग्रह होते हैं? वो यहाँ पे बुध होंगे और सूर्य होंगे। सूर्य नीच का हो गए, ठीक है, और मंगल भी नीच के होकर के बैठ गए हैं अष्टम भाव में। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप पुलिस के नौकरी के बजाय आप किसी व्यापार या बिजनेस में हाथ डालिए, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन हाँ, सफलता आपको तब मिलेगी जब गुरु मजबूत करोगे। तो गुरु मजबूत कैसे किया जाए? गुरु क्या है? ज्ञान का कारक है। गुरु क्या है? धर्म का कारक है। तो आपको धर्म अपनाना होगा। अगर आप मेरी बात माने, मैं आपको दिल से कहूँगा, अगर आप मेरी बात माने तो आप सबसे पहला कीजिए कि पीला कपड़ा धारण कीजिए। जीवन में जितना आप पीला धारण करोगे उतने उसके गुरु का बल मिलेगा। अगर आपका बजट काम करता, आप पुखराज पहनिए, पीला पुखराज। पुखराज आपके लिए अति 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 शुभ है। अगर आप पुखराज पहन लें, कैसे भी बजट का इंतजाम कीजिए। मैं जल्दी रत्न लोगों को सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप पुखराज पहनिए, आपके जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। हो सके, क्योंकि गुरु की महादशा भी चल रही है और लग्नेश भी है, वो अस्त है, हो सके तो आप प्लीज़ नॉनवेज पूरी तरह से छोड़ दीजिए। क्योंकि गुरु और शनि इनकी महादशा हो और कारक हो तो इसमें आप नॉनवेज बिल्कुल ना खाइए, वरना नुकसान दे देंगे। बड़ों के को स्नेह दीजिए, माता पिता के वो चरण स्पर्श कीजिए। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, लेकिन हाँ, रुद्राक्ष तभी धारण करें अगर आप पूर्ण शाकाहारी हो। 5 मुखी रुद्राक्ष में बृहस्पति या गुरु के लिए कह रहा हूँ। उसके साथ में 7 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना अवश्य अपने साथ रख लीजिए, वो शनि के लिए, क्योंकि शनि की अंतर्दशा आने वाली है। बहुत लाभ होगा आपको, ठीक है। अब गुरु का मंत्र जाप आपको बता रहा हूँ, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इसका आप रोज एक माला, कम से कम एक माला प्रातः काल करना है। इससे गुरु को बल मिलेगा, ठीक है। पीला कपड़ा पहनिए, पीला खाइए, जैसे आम खाइए, ऑरेंज खाइए, मतलब पीला या ऑरेंज। पीले से आपको शक्ति मिलेगी। गुरु का कलर पीला होता है। जहाँ भी आप पीला फॉलो करोगे वो आपको लाभ देगा। जीवन में पीला अपनाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद, क्योंकि मंगल और सूर्य नीच के होके बैठे, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि मंगल और सूर्य इनका भी आप मंत्र जाप करें, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। मंत्र जाप से ग्रह शांत होते हैं। और मई 2022 के बाद आप शनि, क्योंकि शनि का मैंने देखा अंतर्दशा में दिखा है, शनि मई 2022 के बाद नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए आपकी कुंडली में आ रहे हैं। तो शनि का भी मंत्र जाप आप आरंभ कीजिएगा, वो लेकिन मई के बाद। अभी आप 3 मंत्र का जाप रोज सुबह करना है, गुरु सूर्य मंगल। एक मंत्र जाप को मुश्किल से 2 मिनट लगता है, 3 मंत्र जाप को 5 से 6 मिनट, इतना समय आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गुरु पूजा का कारक भी है। अगर आपके आसपास में कोई शिव मंदिर हो तो आप रोज़ शिव मंदिर जाए और शिव जी के दर्शन करें। बेस्ट उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। रोज़ शिव जी को जल छोड़े, शिव जी के दर्शन करें 100%। या कोई दूसरा मंदिर हो तब भी चलेगा। आप माता का मंदिर, आप वहाँ माता के दर्शन करें। अगर आप जम्मू में हैं तो आप महीने में एक बार माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके आए। जम्मू के जमी में है, एक दिन की छुट्टी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। सुबह निकलेंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे। सीरियसली बता रहा हूँ, बृहस्पति आपका मजबूत होने लगेगा, बृहस्पति आपके लिए कारक हो जाएगा। लेकिन हाँ, बृहस्पति आपका अस्त है, इसलिए उसको आपको जीवन भर बल देना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, वरना दिक्कत हो जाएगी। स्वास्थ्य की कुछ समस्या आपको बनती होगी, या हो सकता है आने वाले टाइम में बने, ठीक है, क्योंकि मैंने गोचर आपका नहीं देखा है। लेकिन हाँ, अगर उपाय करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़, आप बिजनेस से बहुत ऊपर जा सकते हो। अगर आप हज़ारों करोड़ भी कमा लिए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जिनके 5-5 ग्रह एक साथ लाभ भाव में बैठे हो। लेकिन हाँ, ये तभी संभव है जब गुरु को आप मजबूत करोगे। बृहस्पति मजबूत अगर आपने कर लिया, संभाल लिया उसे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और आपकी जीवन की उड़ान अगर कोई रोकेगा तो केवल 2 ही ग्रह रोकेंगे, वो है गुरु और सूर्य। सूर्य को बल मत देना, सूर्य नीच का, सूर्य का दान करना है। हर रविवार के दिन आप गुड़ या गेहूँ मंदिर में पुजारी को या किसी वृद्ध ब्राह्मण को या गरीबों को दान करें। वृद्ध ब्राह्मण को करें तो सबसे बेस्ट है। गेहूँ गुड़, मतलब
कहने का तात्पर्य है सूर्य की चीज़ें। तांबे के बर्तन में पानी नहीं पीना है। अगर कोई आपको सलाह दे कि तांबे का लोटा रखो, रात में पानी रखो, उसको सुबह पी लो, ये आपको तकलीफ़ दे जाएगा, ये आपको और समस्या बढ़ाएगा, नौकरी की और स्वास्थ्य की भी। ध्यान रखना इस बात को आपको, ठीक है। सूर्य को जल छोड़ने की बात, कई लोग कहते हैं सूर्य को जल छोड़ो, मैं नहीं सलाह दूंगा, क्योंकि सूर्य को आपको बल नहीं देना है। सूर्य का केवल मंत्र जाप करना है। प्रातःकाल आप जल्दी उठो, कोई गम नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुरु भी मजबूत होगा। लेकिन मेन आपको बल गुरु को देना है, सूर्य को, मंगल को कमज़ोर करना है। तो सूर्य मंगल का दान होगा, गुरु का दान कभी मत करना, गुरु को केवल बल देना। पीली चीज़ें अपनाएं, पीली चीज़ें खाएं, जीवन में मंदिर जाए और पूर्ण शाकाहारी जीवन लेके देखिए, आप कई करोड़ कमाने की क्षमता रखते हो। आप केवल पुलिस की नौकरी देख रहे हो, लेकिन मुझे आपके इस कुंडली में एक आने वाला बड़ा उद्योगपति भी नज़र आ रहा है। अगर संभव है तो आप याद करेंगे, हो सकता है आप मुझे फिर कांटेक्ट करें। लेकिन कुंडली आपकी ऐसी है, विशेष कुंडली है। केंद्र खाली जो है, लेकिन केंद्र के सभी ग्रह एक साथ आकर के लाभ में बैठे हैं। मतलब आप जिसमें हाथ डालोगे आपको पैसा ही पैसा है। बस भटकना मत जीवन में, सही रास्ते पे चलिए। कुंडली आपकी बड़ी प्यारी है। पुलिस जॉब के लिए सूर्य एक कारक बनता है, इसलिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि इतना आसान होगा। हालांकि बुध की जब अंतर्दशा आएगी, अगर आप पुलिस में जाना चाहते हो तो बुध की अंतर्दशा आएगी 2024 में, नवंबर में। उसके बाद बुध उसका कारक में मदद कर सकता है, लेकिन वो भी तब जब आप गुरु का उपाय करते रहेंगे। तो आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें भी हाथ डालेंगे आपको प्रॉफिट होना है, इसमें कोई शक नहीं है। जय माता दी। कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे, इसी वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ लेना।